हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप बहुत बढ़िया होंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इंजीनियरिंग एक्सप्रेस पे। आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं फ्रेस्नेल बाइप्रिज्म एक्सपेरिमेंट, यानी कि हम क्या करेंगे, फ्रेस्नेल बाइप्रिज्म से हम सोडियम लाइट की वेवलेंथ निकालेंगे। तो चलिए करते हैं वीडियो की शुरुआत। सबसे पहले हमारे पास है ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव हमारा क्या होगा, टू डिटरमाइन द वेवलेंथ ऑफ सोडियम लाइट विद हेल्प ऑफ फ्रेस्नेल बाई प्रिज्म, यानी कि हम वेवलेंथ निकालेंगे किसकी, सोडियम लाइट की, और किसकी हेल्प से, बाई प्रिज्म की हेल्प से। तो सबसे पहले हमारे पास नाम आया है बाई प्रिज्म, और बाई प्रिज्म में नाम है हमारा प्रिज्म। प्रिज्म हमारे पास क्या होता है, प्रिज्म ए थ्री डायमेंशनल सॉलिड ऑब्जेक्ट in which the two ends are identical. It is the combination of the flat faces, identical base and equal cross section। यानी कि हमारे को क्या बोला गया है, प्रिज्म हमारा क्या होता है, थ्री डायमेंशनल सॉलिड ऑब्जेक्ट होता है जिसके हमारे पास क्या होते हैं, टू एंड आइडेंटिकल होते हैं और एक एंड हमारे पास क्या होता है, कॉमन होता है, यानी आइडेंटिकल बेस होता है और इक्वल क्रॉस सेक्शन होता है, यानी कि इनका क्रॉस सेक्शन एरिया क्या होता है, इक्वल होता है, और ये सरफेस हमारे पास क्या होती हैं, फ्लैट होती हैं। द फेसेस ऑफ द प्रिज्म आर पैरेललोग्राम्स और रेक्टेंगल्स विदाउट द बेसेस। अब है हमारे पास बाई प्रिज्म। बाई प्रिज्म हमारे पास क्या होगा, नाम में ही हमारे पास आया हुआ है बाई। बाई मतलब दो, यानी कि जो दो प्रिज्म से बना हो। ए ट्राइंगुलर प्रिज्म विथ वर्टेक्स एंगल of nearly 180 degree used to obtain image of a single source in observing the interference of light called also prism by prism। यानी कि इसने क्या बोला है, हमारे पास जो इसका एक एंगल होगा वो क्या होगा, नियरली 180, यानी कि फ्रेस्नेल बाई प्रिज्म में हमारे पास एंगल कितना होता है, 179 डिग्री। तो इसने क्या बोला, नियरली वर्टेक्स हमारा 180 डिग्री के पास होता है। ऑब्टेन इमेज ऑफ ए सिंगल सोर्स इन ऑब्जर्विंग द इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, यानी कि हमारे पास क्या होगा, हम एक सिंगल सोर्स लेंगे और बाई प्रिज्म उसको क्या करेगा, उसको इस प्रकार बांटेगा कि हमारे पास क्या हो जाएंगे, दो सोर्स हो जाएंगे और हमारा सामने क्या दिखेगा, इंटरफेरेंस पैटर्न दिखेगा। ये हमारा मोनोप्रिज्म है और ये हमारा बाई प्रिज्म, यानी कि दो प्रिज्म से मिलके बना है। अब है हमारे पास, देखिए यहाँ पे हमारे पास क्या है, हमने फ्रेस्नेल बाई प्रिज्म लिया। ये फ्रेस्नेल बाई प्रिज्म हमने लिया और इसके सामने हमने एक सोर्स रखा। उस सोर्स से हमको क्या हुई, एक रेडिएशन जाती हुई दिखी, यानी ये लाइट सोर्स हमको जाता हुआ दिखा। अब इसको अगर हम यहाँ पे खड़े होके देखें और यहाँ पे अगर हम माने कि यहाँ से मैंने देखा, इसके पीछे का मेरे को नहीं दिखाई दे रहा, तो मेरे को क्या लगेगा, ये रे कहाँ से आ रही है, ये रे हमारी यहाँ से आ रही है। अगर मैं यहाँ खड़ा होके देखूंगा तो मेरे को क्या लगेगा, ये रे हमारी यहाँ से आ रही है। और मैं यहाँ पे खड़ा होके देखूंगा तो मेरे को क्या लगेगा, ये रे हमारी यहाँ से आ रही है। तो ये चीज मैंने पहले पढ़ा दी है आपको कि हमारे पास ये ऐसे हमको क्यों दिखता है और इसका कारण क्या होता है। सेम यही है हमारे पास यहाँ पे, इधर हमको क्या लगता है कि ये रे हमारी यहाँ से आ रही है और ये रे हमारी यहाँ से आ रही है। तो हमारे पास कोहेरेंट सोर्स होने के लिए, इंटरफेरेंस के लिए हमको कितने सोर्स चाहिए होते हैं, दो। तो वो दो सोर्स की हमारी रिक्वायरमेंट यहाँ पे फुलफिल हो जाती है कि एक हमारा S1 हो गया, एक हमारा S2 हो गया, और सामने हमको क्या दिखता है, हमारा पैटर्न दिखता है, यानी इंटरफेरेंस पैटर्न हमको दिखता है। और वो फ्रिंजेज हमारे को कैसी दिखती हैं, ऐसी, यानी कि हमारे को लाइन टू लाइन 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 हमको एक पैटर्न दिखाई देता है। अब है हमारे पास, इससे भी आप समझ सकते हैं, सेम हमारे पास मैंने दो आपके लिए डायग्राम डाले हैं। अब है हमारे पास एक्सपेरिमेंट। इतना जानकारी होने के बाद क्या होगा, हम एक्सपेरिमेंट सेटअप पे जाएंगे। एक्सपेरिमेंट सेटअप पे जाएंगे तो हमारे पास सबसे पहले हमको एक्सपेरिमेंट कैसा दिखाई देगा, हमारा सेटअप कुछ इस तरह का दिखाई देगा। उसमें सबसे पहले अगर ये देखें तो ये हमारे पास क्या होता है, सोडियम लैंप, यानी इसके अंदर सोडियम लैंप लगा होता है और इसके अंदर एक छोटी सी झिर्री हम खुली छोड़ते हैं ताकि हमारी लाइट बाहर आए।
फिर हमारे पास क्या है, ये है हमारा स्लिट, यानी कि ये हम स्लिट यहाँ पे लगी हुई होती है, इसकी मदद से हम क्या करते हैं, स्लिट को हल्का सा खोलते हैं और एक स्लिट जिससे लाइट बाहर आती है। ये है हमारा बाई प्रिज्म, यानी कि यहाँ पे हमारा क्या लगा रहता है, बाई प्रिज्म। बाई प्रिज्म ये हमारा होता है लेंस के लिए, यहाँ पे हम क्या लगाते हैं, लेंस लगाते हैं, और ये होता है हमारा आई पीस, यानी कि इससे हम क्या देखते हैं, पैटर्न देखते हैं। अब सबसे पहले हमको एक्सपेरिमेंट करते समय ध्यान क्या रखना है, हमारे पास हमारा सेटअप सही से काम कर रहा है कि नहीं, ये चीज़ हमको सबसे पहले देखनी होती है। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले लैंप को देखेंगे, लैंप को नोटिस क्या करेंगे, आप लैंप को चालू करते ही एक्सपेरिमेंट नहीं चालू करेंगे, आप 5 या 10 मिनट रुकेंगे, क्योंकि लैंप को जलने के लिए, फुल जलने के लिए 5 या 10 मिनट का टाइम लगता है। जब जब आप तुरंत बटन चालू करेंगे तो ये तुरंत पूरा ग्लो नहीं करता है, इसको 5 या 10 मिनट ग्लो करने में लगते हैं। फिर आप क्या करेंगे, आप स्टैंड को देखेंगे नीचे से कि हमारा स्टैंड दोनों साइड से इक्वल है कि नहीं। कई बार क्या होता है, एक साइड से हमारा ऊंचा होता है, एक साइड से नीचा होता है, तो हमारा एक्सपेरिमेंट की रीडिंग क्या आएंगी, गलत आएंगी। तो आपको ध्यान रखना है कि हमारा एक्सपेरिमेंट सेटअप नीचे से इक्वल होना चाहिए। दूसरा हमारे पास क्या याद रखना है, हमको हमारी स्लिट हमारे लैंप के लगभग एकदम पास होना चाहिए, यानी कि नियरली हमारे पास जो स्लिट है हमारी, वो लैंप के पास होनी चाहिए। तीसरा आपको क्या ध्यान रखना है, आपकी स्लिट खुली है या नहीं। कई बार क्या होता है, स्लिट बहुत ज़्यादा खुली होती है और कई बार स्लिट खुली ही नहीं होती है, तो आपको इसको ध्यान से देखना है और स्लिट को बहुत पतला खोलना है, जिससे आपकी रीडिंग अच्छी से अच्छी आए। अगर आप बहुत ज़्यादा मोटा खोल देंगे तो आपको ना तो फ्रिंज दिखेंगी और ना आपको रीडिंग आएगी। तो हमको क्या करना है, एकदम पतला इसको रखना है। फिर आपको क्या रखना है, आपको यह ध्यान में रखना है कि हमारे पास जो हमारे स्लिट है, हमारा बाई प्रिज्म है, हमारा लेंस है और हमारा आई पीस है, ये तीनों इक्वल डिस्टेंस पे हैं, यानी कि तीनों एक ही सेंटर पे हैं, यानी तीनों के सेंटर एक ही लाइन पे हैं। कई बार क्या होता है, हमारा बाई प्रिज्म नीचे होता है, लेंस ऊपर होता है, आई पीस नीचे होता है, तो हमको पैटर्न नहीं दिखता है और हम परेशान हो जाते हैं। तो आपको ध्यान क्या रखना है, आपको ध्यान ये रखना है कि मेरे पास तीनों की जो हमारा सेंटर है, यानी इसका सेंटर, इसका सेंटर, इसका सेंटर और इसका सेंटर, तीनों एक ही लाइन में होने चाहिए। अब है हमारे पास, हमको क्या करना है, इतना काम होने के बाद आपको ध्यान ये रखना है कि जब स्लिट के सामने बाई प्रिज्म हो और आप खुली आंखों से देखें तो आपको क्या दिखना चाहिए, आपको दो स्लिट सामने से ऑब्जर्व होनी चाहिए कि मेरे को यहाँ पे एक स्लिट से लाइट आ रही है, लेकिन जब आप बाई प्रिज्म से यहाँ से देखेंगे सामने से तो आपको क्या दिखेंगी, दो फ्रिंजेस दिखेंगी। ऐसा दिख रहा है तो आप अब एक्सपेरिमेंट आगे प्रोसीड कर सकते हैं। अब आगे आप प्रोसीड करेंगे तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, बिना लेंस के इसको करेंगे। बिना लेंस के आप करेंगे तो आप इसको आगे पीछे मूव करेंगे, इसको आगे पीछे मूव करेंगे, तो आपको एक टाइम ऐसा आएगा जहाँ पे आपको ऐसी फ्रिंजेस दिखाई देने लग जाएंगी, यानी कि सेम टू सेम ऐसी फ्रिंजेज आपको दिखेंगी। तो आपको क्या करना है, वहाँ पे रुक जाना है और सबसे पहले आपको नोट क्या करना है, सबसे पहले आपको नोट करना है स्लिट से हमारे आई पीस के बीच की डिस्टेंस, यानी कि डी डिस्टेंस। यहाँ पे आई पीस हमारा क्या होता है, स्क्रीन होता है। अगर हम वैसे पढ़ते हैं तो हम इसको क्या पढ़ते हैं, स्क्रीन, जबकि यहाँ पे आई पीस हमारा स्क्रीन की तरह काम करता है। तो स्क्रीन और स्लिट के बीच की दूरी हमारी क्या होती है, कैपिटल डी। ये हम पढ़ चुके हैं। इसको दूसरी तरह से भी आप ऐसे देख सकते हैं, हमारे एक्सपेरिमेंटल सेटअप को। यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, ये स्केल होता है। इससे आपको क्या करना है, आई पीस और हमारे स्लिट के बीच की डिस्टेंस निकाल लेनी है, वो कितनी होती है, डी होती है। अब आपको क्या करना है, जब आपको फ्रिंजेस दिख रही होती हैं तो आपको रीडिंग निकालनी होती है। अब आप क्या करेंगे, आप 20 फ्रिंजेज की रीडिंग निकालेंगे। और दूसरा आप क्या याद रखेंगे, आप याद ये रखेंगे कि जब आपकी इस तरह से
स्लिट्स आ रही हैं, यानी कि हमारी फ्रिंजेज इस तरह से आ रही हैं, तो आप क्या करेंगे, एक साइड से ही रीडिंग लेना चालू करेंगे। यानी कि कई बार हम क्या करते हैं, बीच से लेना चालू किया, पहले इधर वालों की ली, फिर वापस आए, फिर इधर वालों की ली, तो हमारा एरर बहुत ज़्यादा हो जाएगा और हमारा एक्सपेरिमेंट गलत हो जाएगा। आपको क्या करना है, या तो यहाँ से चलना है और यहाँ तक 20 तक चलना है, या फिर यहाँ से आप चलेंगे और 20 फ्रिंजेस तक आप इधर की तरफ आएंगे। इससे क्या होगा, आपका एक्सपेरिमेंट की रीडिंग में एरर नहीं आएगा। यहाँ से अगर आप यहाँ इधर जाएंगे और फिर वापस इधर आके इधर जाएंगे, तो आपकी रीडिंग में बहुत ज़्यादा एरर आएगा। तो इसलिए आपको ध्यान ये रखना है, आपको सिर्फ एक साइड से चलना है और दूसरी साइड तक चलते जाना है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे हमारे पास दो स्केल होती हैं। दो स्केल कौन सी होती हैं, यहाँ पे एक होती है मेन स्केल और एक होती है सर्कुलर स्केल, यानी कि एक इधर इसके रीडिंग लगी होती है और एक इधर। अब आप क्या करेंगे, उनका लिस्ट काउंट निकालेंगे। लिस्ट काउंट कैसे निकालेंगे, कितने उसके अंदर डिवीजन है और कितनी वो रीडिंग को शो कर रहा है। यानी कि हमारे पास 10 डिवीजन है और 10 रीडिंग को शो कर रहा है, तो हमारा लिस्ट काउंट कितना हो गया, 1 हो गया। इस तरह से आप वर्नियर, सर्कुलर और मैन दोनों स्केल का लिस्ट काउंट निकाल लेंगे। फिर आपको क्या करना है, रीडिंग लिखनी है। अब आपके पास पहली की रीडिंग आई, जैसे हमारे पास मैन स्केल की 2 थी और वर्नियर स्केल की 40 थी, तो आप इसको क्या करेंगे, लिस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिख देंगे। अब वो जितनी रीडिंग आएगी वो आप लिख देंगे। उसके बाद हमारे पास जैसे सेकंड की थी, तो सेकंड हमारे पास मान लीजिए 2.1 थी और यहाँ पे 47 थी, तो यहाँ पे आप रीडिंग लिख देंगे। फिर आपके पास थर्ड, जैसे थर्ड फ्रेंच की रीडिंग हमारे पास आ गई 2.3 और यहाँ पे हमारे पास आ गई 13, तो आप इसकी रीडिंग लिख देंगे। ऐसे आप क्या करेंगे, आप 20 रीडिंग लिख देंगे। 20 रीडिंग लिखने के बाद हमारे पास क्या करना होगा, हमको इनका डिफरेंस निकालना होगा। यानी 11 से 1 का लिखेंगे डिफरेंस, तो वो यहाँ पे लिख देंगे। फिर 12 से 2 का, 13 से 3 का, ऐसे सारे डिफरेंस हम लिखते जाएंगे और हमारे पास कितने डिफरेंसेज आ जाएंगे, 10। अब 10 डिफरेंस का हम क्या निकालेंगे, मीन निकालेंगे। मीन क्यों निकालेंगे, क्योंकि मीन एक रीडिंग अगर हम लेंगे सिर्फ एक, तो हमारे पास एरर की संभावनाएं ज़्यादा है। इसलिए हम क्या करेंगे, 10 रीडिंग लेंगे ताकि हमारा एरर बहुत कम आए। तो हमारा क्या होगा, मीन डिस्टेंस हम लेंगे और मीन डिस्टेंस हम कैसे लेंगे, हम 10 रीडिंग का टोटल करके डिवाइड में 10, क्योंकि हम 10 का ले रहे हैं, तो हमारे पास टोटल रीडिंग बाई 10। ये चीज़ हम कर लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारा बी आ जाएगा, यानी कि बी फ्रिंज विड्थ। ये चीज आ जाएगी। हम क्या निकाल रहे हैं, बेसिकली दो फ्रिंजेज का बीच का डिस्टेंस निकाल रहे हैं, तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा, बीटा, यानी कि वो मीन वैल्यू जो होगी वो हमारे पास क्या होगी, फ्रिंज विड्थ, यानी कि बीटा। और डी हमने निकाल ही लिया, डिस्टेंस बिटवीन स्लिट एंड आई पीस। ये चीज हम डायरेक्टली निकाल सकते हैं। अब हमको जरूरत किसकी पड़ेगी, 2D की। 2D की जरूरत पड़ेगी तो हम क्या करेंगे, लेंस लगाएंगे। लेंस लगा के हम क्या करेंगे, एक्सपेरिमेंट करेंगे। लेंस जब हम लगाएंगे तो हमको बहुत सारी फ्रिंजेज ना दिख के सिर्फ हमको क्या दिखेंगी, 2 फ्रिंजेज दिखेंगी। 2 फ्रिंजेज दिखेगी, इनमें भी आपको क्या करना है, एक साइड से चलना है और दूसरी साइड तक चलना है, ना कि बीच से चले, इधर वाली की रीडिंग ली और इधर वाली की रीडिंग ली, ऐसे नहीं करना है। आपको एक ही साइड से चलना है। तो आपको क्या करना है, पहले L1 पे आपको हमारे लेंस को एडजस्ट करना है और उसके बाद हमारे को मैन स्केल और सर्कुलर स्केल की रीडिंग लेनी है और ए हमको लिख लेना है। फिर हमको क्या करना है, सेकेंड इमेज, यानी कि ये फर्स्ट वाली की हमारे पास रीडिंग हो गई। अब सेकेंड वाली की रीडिंग लिखेंगे तो वो हम यहाँ पे लिखेंगे। ऐसे हमारे पास डिस्टेंस आ गई और इस डिस्टेंस का हम क्या निकाल लेंगे, मीन निकाल लेंगे और ये हमारे पास मीन क्या होगा, D1। अब हमको क्या करना है, लेंस को दूसरी जगह एडजस्ट करना है और दूसरी जगह हमको फिर सेम पैटर्न दिखेगा। सेम पैटर्न दिखेगा तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट वाले का रीडिंग लिखेंगे और सेकंड वाले का रीडिंग लिखेंगे। इससे हमारे पास क्या आ जाएगा, D2 आ जाएगा और D2 का मीन हम निकाल लेंगे। D2 का मीन निकालने के बाद हम क्या करेंगे, हम फॉर्मूला लगाएंगे 2D इज इक्वल टू अंडर रूट D1 इंटू D2।
यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगी 2D की वैल्यू, और 2D की वैल्यू हमारे पास क्या होती है सोर्स के बीच की डिस्टेंस। इसी के लिए हम इसको निकालते हैं। अब हमारे मेन मुद्दा क्या है, हमको तो ज्ञात क्या करना है लेमडा। अब लेमडा मैं पढ़ा चुका हूं, हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है लेमडा इज इक्वल टू बीटा 2D बाई डी, ये होता है। और अगर हम डी ले रहे होते हैं यानी कि सोर्स के बीच की डिस्टेंस डी ले रहे होते हैं तो हम यहाँ पे डी लिखते हैं, और अगर 2D ले रहे होते हैं तो हम यहाँ पे क्या लिखते हैं 2D। अब बीटा हमारे पास आ चुका था, d की वैल्यू यानी 2D की वैल्यू हमारे पास है और d की वैल्यू हमारे पास है, तो इस फॉर्मूले को हम लगा सकते हैं और हम लेमडा निकाल सकते हैं। दूसरा हमको एक याद रखना है, एक एंगस्ट्रॉन में हमारे पास कितना सेंटीमीटर होता है 10⁻⁸ सेंटीमीटर। ये चीज हमको कहाँ काम आएगी कन्वर्जन में। अब हम क्या जानते हैं प्रैक्टिकली कि हमारा लेमडा क्या होता है, हम ऑरेंज सोडियम लाइट यूज करेंगे तो उसका लेमडा होता है 5.93 एंगस्ट्रॉन। ये चीज हमारे पास किसकी होती है लेमडा की, ये हम वैल्यू पहले से जानते हैं। अब हम क्या करेंगे प्रैक्टिकल से निकालेंगे। प्रैक्टिकल से हमने डी निकाल लिया, 2D निकाल लिया और बीटा निकाल लिया, यानी कि हमने क्या किया फ्रिंज विड्थ भी निकाल ली, दोनों सोर्स के बीच की दूरी भी निकाल ली, और स्क्रीन और सोर्स के बीच की डिस्टेंस भी निकाल ली, तो हमारे पास लेमडा आ जाएगा। अब हमको क्या करना है, ये हमारा है लेमडा प्रैक्टिकल और ये है हमारा लेमडा नॉन। अब हमको परसेंटेज एरर निकालना है, तो हम क्या करेंगे परसेंटेज एरर इज इक्वल टू हमारे पास क्या होगा नॉन वैल्यू माइनस प्रैक्टिकल अपॉन नॉन वैल्यू इंटू 100। तो ये चीज हमारे पास क्या आ जाएगा हमारा परसेंटेज एरर। तो ये हमारा परसेंटेज एरर होगा। हम लेमडा भी निकाल सकते हैं, हम डी निकाल सकते हैं और हमारा बीटा भी हम निकाल सकते हैं। तो ये चीजें थी हमारे फ्रेस्नेल बाइप्रिज्म एक्सपेरिमेंट के अंदर। तो आई होप कि आपको वीडियो समझ में आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।